नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाविकास आघाड़ी के सामने क्या महायुति डगमगाने लगी है। ये क्या सही बात है ये? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर कुछ ऐसा ही असमंजस बनी हुई है और जो लोगों का जो रिएक्शन आ रहे हैं, लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रही है, उससे भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ कहीं है। यानी 45 सीट निकालने की बात कर रही है बीजेपी, उसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसी में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी जानेंगे कि जो एनडीए का जो नारा है कि महाराष्ट्र से 48 में से 45 सीट जीत के आएंगे या 45 ज़्यादा सीट जीतेंगे, उस पर क्या स्थिति बन रही है इस समय। सर, आपको क्या लगता है सर? सर, मैं मेरी बात तो बताऊंगा ही हमेशा की तरह। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सवाल का आप क्या जवाब दे रहे हैं लोगों को? इस सवाल का जवाब ये है सर कि अभी बीजेपी ने 20 सीट कैंडिडेट जो उतारे हैं वो तो टॉप 20 है, वो सब जीतेंगे। यस, टॉप 20 यानी 48 अगर कैंडिडेट अगर रखेंगे तो जो 20 सीट दिया है कोई चिंता नहीं, वो चिंता। लेकिन अब आने वाला जो लिस्ट है 28 वो उसमें से 28 जो बचे हैं उसमें से बीजेपी शिवसेना कितना देते हैं, अजीत दादा कितना देते हैं, इस पर काफी चीजें डिपेंड है। करेक्ट। क्योंकि अगर शिवसेना को सीट कम मिली तो काफी लोग बगावत पे उतरेंगे, अजीत दादा को सीट कम मिली बगावत पे उतरेंगे, और ये तैयारी हो गई है पूरी। दोनों पार्टी में बगावत का वातावरण इस तरह से वहां पर बारामती में जो शिवतारे जी का जो रिएक्शन चल रहा है, उससे देखते हुए लग रहा है कि बहुत से लोग बगावत पे उतर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग कितना करेंगे, क्योंकि जितने लोग शिवसेना छोड़ के शिंदे साहब के साथ में आए थे वो काफ़ी उम्मीद लेके आए थे अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। अगर चुनाव में उतरेंगे नहीं तो अंदर से कुछ ना कुछ घात करेंगे, ये भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि आखिर में टिकट दूं तो नुकसान हो जाएगा, हार जाएगा तो नुकसान, टिकट नहीं दूं अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उनका भी बगावत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये बहुत असमंजस वाली स्थिति है सर। और अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं, वो हो जाएगा समझो, मगर बगावत होने वाली है, बहुत बड़ी बगावत होगी। मगर सर, आपको एक मैं गोप्य स्फोट बोलूं कि नहीं बोलूं समझ में नहीं आता है। पिछले 4 दिन से जी देवेंद्र फडणवीस गायब है। हाँ, फ्रेम में नहीं है, मतलब कि न तो सोशल मीडिया दिखाई दे रहे हैं, न तो कहीं उनका सभा एक्टिव नहीं है, न कोई वक्तव्य आ रहा है उनका। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो निराश हो गए हैं और उनको अभी ये 45 सीट की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी दिल्ली वाले सर, मुझे एक चीज और दिल्ली वाले इनकी कहने से टिकट बांटप या अजीत दादा और इनके साथ शेयरिंग नहीं कर रहे। ये कुछ उनको अलग सलाह दे रहे फडणवीस, इनको इतना देके नुकसान मत करो, और वो मान नहीं रहे। इसलिए 4 दिन से फडणवीस एक चीज और से गायब ही हुए। एक चीज और लग रहा है मेरे को, कहीं फडणवीस साहब के ऊपर भी दबाव है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ो। नहीं, वो हो गया गडकरी का, क्लियर हो गया। हाँ, नहीं, इनको पुणे का भी बात चल रही थी सर। नहीं 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 नहीं, वो उनको यहाँ रख के मारेंगे। अच्छा रख के मारेंगे। नहीं तो, सर, कैसे है ना, फडणवीस निराश है। कैसे अजीत दादा उनकी सुनते नहीं है जी। अजीत दादा को बोला तो अजीत दादा बोलते मेरे लोग मेरी सुनते नहीं, वो सीधा अमित शाह के। हाँ, नहीं, वो तो है ही जी, मगर वो ये बोलते मेरे लोग नहीं सुनते जी। एकनाथ जी को बोला तो एकनाथ जी बोलते हैं इतने लोग मेरे साथ आए हैं, उनका क्या करूं मैं, उनको मैं बोलता हूँ आमदारकी देता हूँ राज्य, वो बोले कल की बात है, हमको अभी खासदार रहना है। और सबका खासदारकी का दिल्ली का घर है ना हर एक का, और दिल्ली में एक ऑफिस, मतलब सर कमर्शियल एक्टिविटीज रहती है, व्यापारी आते हैं, उद्योगपति आते हैं, दिल्ली के घर में आते हैं, वहाँ से उनको सचिवालय मंत्रालय वहाँ ले जाके काम करवाते हैं, उसका पैसा बहुत सारा मिलता है हर एक खासदार को। तो वो दिल्ली अभी एजेंट दुकान कौन बंद करना चाहेगा? हाँ, तो वो दुकान नहीं बंद करना चाहते। हार गए तो अलग बात है, लेकिन बिना हारे अगर दुकान बंद हो जाए तो। और तो सर, फडणवीस साहब ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें मेरी जानकारी से 5 सीट शिंदे साहब को, सिर्फ 5, और 3 सीट खाली इसको अजीत दादा को, और 2 सीट कोई अपक्ष है उनको, मतलब इतनी सीट दी है। बाकी 38 सीट वो लड़ना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि 38 लड़ेंगे तो ही हमारी 35 या 36 आएंगी। ये मान नहीं रहे, मतलब 45 सब छोड़ दिया है, 45 गया बाजू में। हाँ, नहीं, 35 पे आ गया अभी। नहीं, उनका अकेले का 45 सोच ही नहीं रहे। हाँ, वो तो एनडीए का सोच रहे थे।
मगर ये नहीं हो रहा है क्योंकि शिंदे साहब अड़े हुए 8 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। वो तो 12 13 प्लस 2 15 पे गए थे ना सर। असल आंकड़ा 8 है। 8 पे भी नहीं मिल रही है। हाँ 8 भी नहीं मिल रहे हे उनको, भगवान। और इनको 6 चाहिए, जबकि इनकी ताकत एक की भी नहीं, एक ही नहीं है, उनकी बीवी खुद गिरने वाली है। तो कैसे करे? तो फडणवीस नाराज है सर। आज का ये आपके इसका सबसे बड़ा गोप्यस्फोट टाइटल बदली करना पड़ेगा कि फडणवीस नाराज, अपने को पीछे हटा लिया, यही है। और इसका परिणाम रहेगा सर, ये अभी 45 की बात करें, 35 भी मिले ना तो मैं बड़ा, एनडीए को 35 भी मिले सब मिला के तो बड़ा विजय मानूंगा मैं। गए 13 तो हाथ सीट से गए हैं इनके, अभी इससे नीचे न जाए और 30-32 पे नहीं पहुंचे। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको? 45 अगर चाहिए ही तो ये तो अजीत दादा और इनको मनाना पड़ेगा, कम कम सीट ले लो, जो आने वाली है ले लो, या तो फिर जैसे अभी थाना है, कल्याण है, वो आएगी शिंदे साहब। या तो लड़ो कमल पे। हाँ लड़ो कमल पे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ कमल पे लड़ना और भी एक बात है, मगर सर क्या है ना, कमल पे लड़ने से भी लोग गिरे नहीं, ऐसा थोड़ा है। कमल पे लड़के भी देश में सबके सब 542 थोड़े आए, कमल पे खड़ा होके भी गिरे हैं ना लोग, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा ना सर। हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, महाराष्ट्र में अच्छा वातावरण रहेगा। वो भी नहीं मान रहे, वो अपना चिन्ह लेके बैठे हैं कि यही पे लड़ेंगे, वो भी इनको फडणवीस को पसंद नहीं है। तो फडणवीस इसमें 2 बातें हो रही है सर। लोग भी सोच रहे हैं कि ये जो बीजेपी की चाल है एक, कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी तोड़ा, अब इनको तोड़ के एकदम खत्म करना है, यानी कि डोमेस्टिक पार्टियों, आगे चल के विधानसभा में नहीं, डोमेस्टिक पार्टियों को इनको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं इतना अभी नहीं, अभी ये समय नहीं है उनके लिए। उनको अभी नहीं तो अजीत दादा को लेते नहीं थे ना, अजीत दादा को उन्होंने लिया, वो ये सोच के लिया कि इसका फायदा होगा, तो तोटा ही हो रहा है उसका, फायदा तो वो नहीं हो रहा है। सर एक बात मैं पूछूंगा यहाँ पर, अभी एक सवाल यहाँ पर उठता है, अगर आज स्थिति में अगर खाली शिंदे साहब और बीजेपी साथ में होती, अजीत दादा नहीं होती, तब इस पर लोकसभा में कितना सीट आती? उतनी सीट आती। कितनी? 42। पूरा जो 42 है, मतलब कोई टेंशन नहीं था। अब उनके अजीत दादा के आने के बाद 45 छोड़ दो, मतलब 42 का भी भरोसा नहीं। हाँ क्योंकि वो जितनी सीट लेंगे उतनी गिरेगी। अजीत दादा की एक भी सीट महाराष्ट्र में नहीं आने वाली। फुल कॉन्फिडेंस। शिंदे साहब क्या आएगी? थाना आएगी, कल्याण आएगी, और भी है 2-4 आएगी उनकी भी 4 ही आने वाली है। 6-8 लेके कोई फायदा नहीं होगा। पर फडणवीस नाराज है सर, यही हेडलाइन करो आप। जी बिल्कुल करेंगे, धन्यवाद। आपको क्या लगता है? हम लोगों से पूछ लेते हैं सर, क्योंकि हमारा भी महाराष्ट्र में लोग है, हमारे ऑडियंस हैं, और अच्छे ऑडियंस है, मैच्योर ऑडियंस है, जो वोट देते हैं। सर हमारे चैनल खासियत ये है कि 40+ वाले कम से कम 80% लोग हैं, और 60+ वाले कम से कम 35% हैं लोग हैं, और 75 वाले मैं अकेला हूँ या और भी है? नहीं सर बहुत और लोग फ़ोन करते हैं, लोग पूछते भी हैं, और कमेंट तो अच्छे करते हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि जो कुछ बोलता हूं मैं तो उसके ऊपर एक एक वर्ड सुनते हैं। आपको कमेंट ओपन रखे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, ओपन रखना ही चाहिए। मेरे को बोले थे नहीं रखूंगा, रखे। ओपन रखना भी चाहिए सर, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। रखो। यस। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अनिल गगनवेदी थत्ते को सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, मेरा रजिस्ट्रेशन अटक गया। नहीं हो जाएगा। और चैनल को हमारे जो है, अगर आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कीजिए। और ऐसी खबरें जो अभी लोकसभा चुनाव है तो ऐसी खबरें, बहुत सारी खबरें जो इसके नाराजगी की खबर आज जो अभी तक आई नहीं है। हाँ। जो खबर सोशल मीडिया और पेपर में नहीं आती है, उससे अलग खबरों पर हम चर्चा करते हैं, और अंदर की बातें जो होती है हम ही दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इसके लिए तो आप लोग हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।